नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि बीएसएनएल ने एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है। अगर आप सोच रहे थे कि बीएसएनएल अभी भी पीछे है, बीएसएनएल का टाइम खत्म हो गया है या बीएसएनएल 4G से बच निकलेंगे, तो दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि बीएसएनएल अब पूरे 23,000 नए 4G टावर लगाने जा रहा है, जो सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि बीएसएनएल के नेटवर्क को पूरी तरह से हिला देने वाला बूस्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि 23,000 नए टावर आखिर मतलब क्या रखते हैं। आज की डेट में बीएसएनएल के पास लगभग 97,000 से ज्यादा 4G साइट्स देश भर में चालू हैं। अब जब इसमें 23,000 और जुड़ जाएंगे तो यह आंकड़ा 1,20,000 के आसपास पहुंच जाएगा। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेंशन नहीं है, यह एक्सपेंशन खास तौर पर ग्रामीण इलाकों, गांवों, कस्बों और नो नेटवर्क जोन के लिए है, जहां पर जियो का नेटवर्क नहीं आता, एयरटेल का नेटवर्क नहीं आता और बीआई दम तोड़ देता है। वहीं बीएसएनएल जाकर 4G टावर खड़ा करेगा। बीएसएनएल की सबसे बड़ी ताकत क्या रही है? रूरल कवरेज। इस बार बीएसएनएल ने क्लियर कर दिया है कि इन 23,000 नई 4G साइट्स का मेजर फोकस गांवों में होगा, बॉर्डर एरियाज पर होगा और रिमोट लोकेशंस पर होगा। यानी जहां आज भी लोग नेटवर्क नहीं है कहते हैं, वहीं बीएसएनएल का 4G पहुंचेगा। अब सिर्फ नए टावर ही नहीं बल्कि बीएसएनएल ने अपनी एग्जिस्टिंग 97,000 4G साइट्स पर भी काम किया है। काफी समय से यूजर कंप्लेन कर रहे थे कि स्पीड स्टेबल नहीं है, कॉल ड्रॉप हो रही है। अब बीएसएनएल का दावा है कि कैपेसिटी इशू फिक्स कर दिए गए हैं, स्टेबिलिटी इंप्रूव कर दी गई है और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। और अगर यह सच में ग्राउंड पर दिखा तो बीएसएनएल 4G एक्सपीरियंस पहले से काफी बेहतर होने वाला है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल, जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। कुछ महीनों पहले बीएसएनएल ने कहा था कि हमारे 4G टावर 5G रेडी हैं, बस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट लगेगा और 4G सीधा 5G बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में ना वो अपडेट आया, ना कोई फिक्स्ड डेट आई, ना क्लियर रोड मैप सामने आया। तो सवाल यही है, अगर सब रेडी था तो अपडेट क्यों अटका? पिछले कई हफ्तों से हम सुन रहे हैं 6 से 8 महीने में 5G रेडी होगा, लेकिन ये 6 महीना कब शुरू हुए? कौन गिन रहा है? बीएसएनएल, टीसीएस, सी डॉट, आईटीआई या मिस्ट्री? कोई जवाब किसी के पास नहीं है। जनता को भी नहीं पता और क्रिएटर्स को भी नहीं पता है। बीएसएनएल की नई स्ट्रेटेजी 5G एज ए सॉफ्टवेयर सर्विस मॉडल। यहीं से बीएसएनएल ने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरह बदल दी। अब बीएसएनएल सीधा 4G से 5G अपग्रेड करने के बजाय 5G एज आ सर्विस मॉडल लेकर आ रहा है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन मैं इसे बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। पहले बीएसएनएल क्या करना चाहता था? खुद 5G इक्विपमेंट लगाए, खुद 5G नेटवर्क चलाए, पूरा कंट्रोल बीएसएनएल के पास हो। मतलब साफ है। अब क्या होगा? प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज आएंगी और बीएसएनएल के टावर का इस्तेमाल करेंगी और उसमें अपना 5G इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगी। बीएसएनएल के कस्टमर्स को 5G मिलेगा और रेवेन्यू जो होगा वो दोनों में आपस में शेयर होगा। मतलब साफ है कि बीएसएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, प्राइवेट कंपनीज टेक्नोलॉजी देंगी। प्राइवेट टेलीकॉम की इनडायरेक्ट एंट्री इन बीएसएनएल। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनके नाम हम रोज सुनते हैं, क्या वे अब इनडायरेक्टली बीएसएनएल में एंट्री कर रही हैं? क्योंकि टावर बीएसएनएल का, कस्टमर बीएसएनएल का, लेकिन 5G कंट्रोल पार्टनर का। तो कल को अगर पार्टनर हट गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो आपकी 5G सर्विस का क्या होगा? पूरी बीएसएनएल 5G स्ट्रेटजी मुझे सन हीटर जैसी लगती है। जब लाइट होती है तब पावर आती है तो हीटर इतना तेज चलता है कि पूरा कमरा गर्म कर देता है, लेकिन लाइट गई, पावर गई तो हीटर बिल्कुल बेकार। वैसे ही पार्टनर है तो 5G है, पार्टनर नहीं तो 5G नहीं। बीएसएनएल यह भी कह रहा है कि जो 23,000 नए टावर लगाए जाएंगे वो भी 5G अपग्रेडेबल होंगे। पहले टावर इंस्टॉल होंगे, फिर उन्हें 5G में अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन बीएसएनएल की भाषा में जल्द और तुरंत कितना समय लेता है यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब असली सच्चाई सामने आएगी। बहुत ही जल्द अलग अलग लोकेशन, अलग अलग एरियाज में बीएसएनएल 4G का ग्राउंड टेस्ट करने वाले। देखेंगे स्पीड कैसी है, कॉल क्वालिटी कैसी है और डाटा स्टेबल है या नहीं, कंजेस्शन में परफॉर्मेंस कैसी है, ताकि आपको रियल पिक्चर मिल सके। बीएसएनएल का 4G नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी स्टैक पर बना है, टीसीएस, सी डॉट और आईटीआई। अब सवाल है, क्या ये स्टॉक पर मैच्योर हो चुका है? क्या इशू फिक्स हो चुके हैं? क्या बीएसएनएल अब कंपटीशन में टिक पाएगा? इन सबका जवाब ग्राउंड रियलिटी देगी। बिगेस्ट मिस्टेक, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अब सबसे बड़ा डर यही है, क्या 5G एज अ सर्विस मॉडल लॉन्ग टर्म में चलेगा? अगर पार्टनर बीच में भाग गया तो सर्विस डिसकंटिन्यू हुई तो बीएसएनएल
आपको यहाँ बहुत केयरफुल रहना होगा। फाइनल कंक्लूजन, तो दोस्तों आज की तारीख में BSNL 23,000 नए टावर लगा रहा है और 97,000 एग्जिस्टिंग टावर को बूस्ट कर रहा है। रूरल इंडिया पर स्ट्रॉन्ग फोकस है BSNL का, लेकिन 5G में अभी भी कंफ्यूजन। अगर BSNL यह सब सही से एग्जीक्यूट कर पाया तो टेलीकॉम मार्केट में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।